नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में। यानी वर्ष 2021 में जो भी प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, जो भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, वो सब हम यहाँ पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो सम्मेलन वाला टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग सभी एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और इनमें से किसी भी सम्मेलन से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ और कब संपन्न हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम और जो भी अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी सम्मेलन से संबंधित, वो सारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पे सम्मेलन है वो है यहाँ पे 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक। तो वर्ष 2021 में जो 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, 1 अप्रैल 2021 को ये आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की? वर्ष 2021 में बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की वो की थी श्रीलंका ने। और संस्करण कौन था? तो 17वीं ये बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी वर्ष 2021 में। अगर हम भारत की बात करें तो इस बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो आ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एस जयशंकर ने। और इसकी कब इसका आयोजन किया गया था? 1 अप्रैल 2021 को। बिम्स्टेक, इसके बारे में जानते हैं बिम्स्टेक क्या है। तो इसका पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और बिम्स्टेक की जो स्थापना की गई 1997 में की गई थी। तो वर्ष 2021 में इसकी अध्यक्षता की श्रीलंका ने। और कब इसका सम्मेलन हुआ, मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई? 1 अप्रैल 2021 को। अब देखो यहाँ पे जो बिम्स्टेक ये समूह है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें आते हैं 7 एशियाई देशों का समूह है बिम्स्टेक। कौन कौन एशियाई देश हैं? तो इसमें आते हैं 5 दक्षिण एशियाई देश और 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश। तो कुल मिला के बिम्स्टेक समूह में टोटल कितने देश हैं? 7 एशियाई देशों का ये समूह है। अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, नेपाल और श्रीलंका। और 2 हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, तो वो है म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल 7 एशियाई देशों का समूह है बिम्स्टेक, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। दूसरा जो सम्मेलन है यहाँ पे वो है वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021। G20 जो कि ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह है। इसमें यहाँ पे जो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था, इसका आयोजन किया गया इटली के रोम में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इटली के प्रधानमंत्री हैं मारिया द्रोगी। इन्होंने वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, क्योंकि आयोजन कहाँ किया गया था? इटली के रोम में। तो अध्यक्षता भी किसने की? इटली के प्रधानमंत्री ने। और आयोजन तिथि कब है? तो 21 मई 2021 को वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था, 21 मई 2021। और इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। दोस्तों, इस PDF का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद एक बार पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको इसका PDF देख के स्वयं इसको पढ़ना है, तो उसके बाद आपको बड़ी आसानी से ये सारे जो शिखर सम्मेलन है ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे सम्मेलन है 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 ये कहाँ आयोजित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। यानी इसकी मेज़बानी किसने की? वर्ष 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने। और अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 शिखर सम्मेलन 2021 की क्या की? यहाँ पे अध्यक्षता की। ये संस्करण कौन सा था? तो G7 शिखर सम्मेलन का ये 47वां संस्करण मनाया गया था वर्ष 2021 में। अब देखो जो यहाँ पे क्या है, G7 है, यानी ग्रुप ऑफ 7 है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ग्रुप ऑफ 7 में आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी। ये 7 देश G7 में यानी ग्रुप ऑफ 7 में आते हैं। 7 देशों को ये समूह है। अब देखो भारत और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी अतिथि राष्ट्र के रूप में इसमें बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था 47वें G7 शिखर सम्मेलन, जो कि वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था। तो जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 में उसमें अतिथि राष्ट्र के रूप में किन किन देशों को बुलाया गया था? भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। यानी भारत भी वर्ष 2021 में इस शिखर सम्मेलन में भारत भी सम्मिलित हुआ था।
तो G7 आपको बता दिया ग्रुप ऑफ 7 यानी 7 देशों का ये समूह है और 3 देश इसमें अतिथि राष्ट्र के रूप में भी यहाँ पे आमंत्रित किए गए थे वर्ष 2021 में, जो कि 47वां संस्करण इसका आयोजित किया गया था 11 से 13 जून 2021 को। ठीक है, आयोजन तिथि क्या है 11 और 13 जून, 11 से लेकर 13 जून 2021 तक यहाँ पे इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, G7 शिखर सम्मेलन 2021। नेक्स्ट यहाँ पे जो सम्मेलन है नाटो शिखर सम्मेलन 2021। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक और ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो क्या एक संधि संगठन है, इसमें टोटल 30 देशों का ये समूह है नाटो। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2021 में इसकी मेज़बानी की बेल्जियम ने। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। कब इसको आयोजित किया गया था, 14 जून 2021 को। और संस्करण कौन सा था, तो 31वां संस्करण था ये, यानी 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया था 14 जून 2021 को। वर्तमान में नाटो सदस्य देश कितने हैं, यानी नाटो में कितने देश हैं वर्तमान में, 30 देश, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यानी वर्ष 2021 में जो नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो उसके मुख्यालय में ही आयोजित किया गया था, क्योंकि वर्ष 2021 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ही इसका आयोजन किया गया था और इसका मुख्यालय भी कहाँ है आपका, बेल्जियम का ब्रुसेल्स। नाटो आपको बता दिया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, एक सैन्य संगठन है और इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021, G20 इन्वायरमेंट लीडर्स समिट 2021। तो जो ग्रुप ऑफ 20 देश हैं उनकी जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी वर्ष 2021 में, कहाँ आयोजित की गई थी, इटली के नेपल्स में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, इटली ने, क्योंकि इटली के नेपल्स में आयोजित किया गया था तो अध्यक्षता भी कौन करेगा, इटली करेगा। और कब इसका आयोजन किया गया था, 22 जुलाई 2021 को G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी वर्ष 2021 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जैव विविधता और महासागरों का संरक्षण और जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था G20 पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक आयोजित की गई थी इटली के नेपल्स में 22 जुलाई 2021 को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विश्व जल सम्मेलन 2021। दोस्तों इससे पहले एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता दें, यहाँ पे वर्ष 2021 की कंप्लीट वार्षिकांक यानी ईयरली करंट अफेयर्स यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में आपको मिल जाएगा वर्ष 2021 का संपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण टॉपिक पे सारा करंट अफेयर्स, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी ये ई बुक। तो वर्ष 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर्स, साथ ही साथ उसमें आपको मिल जाएंगे MCQ करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए भी, और सारा सार मिल जाएगा आपको वर्ष 2021 करंट अफेयर्स का उसमें। तो अगर आपको ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो jardhari-classes.in, उस वेबसाइट में आपको वर्ष 2021 करंट अफेयर्स ई बुक प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो सम्मेलन है वो है विश्व जल सम्मेलन 2021। विश्व जल सम्मेलन 2021 इसका आयोजन किया गया 21 से 23 अगस्त 2021 को विश्व जल सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। संस्करण कौन सा है, तो 5वां विश्व जल सम्मेलन जो कि 2021 में आयोजित किया गया था। और आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजित स्थल कौन सा है, तो नई दिल्ली में विश्व जल सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था। अगर हम इसके थीम की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट लोकली ग्लोबली, ये विश्व जल सम्मेलन 2021 की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे इप्सा शिखर सम्मेलन 2021। तो इप्सा शिखर सम्मेलन, इप्सा में कौन कौन से देश आते हैं, देखो पहले ध्यान दो, IBSA, तो सीधी सी बात है, आई से हो गया इंडिया, बी से हो गया ब्राज़ील और SA से हो गया साउथ अफ्रीका। यानी जो इप्सा जो समूह है वो 3 देशों का समूह है, जिसमें आता है भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इप्सा। तो इप्सा शिखर सम्मेलन 2021 ये वर्ष 2021 में इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, 5 सितंबर 2021 को इप्सा शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 5 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की, भारत ने। और भारत के अलावा 2 कौन कौन से देश इप्सा में शामिल हैं, आ सकता है एग्जाम में, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अगर हम वर्ष 2021 की थीम की बात करें इप्सा शिखर सम्मेलन 2021 की, तो वो थी जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र।
डेमोक्रेसी फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये इप्सा शिखर सम्मेलन 2021 की क्या थी, थीम थी। और 2021 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021। देखो दोस्तों, सारे जितने भी सम्मेलन हैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। सिलेक्टिव यहाँ पे मैं सम्मेलन लेके आया हूँ जो कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021, इसकी मेज़बानी किसने की, भारत ने। देखो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, BRICS, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये यहाँ पे 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 जिसकी मेज़बानी किसने की, भारत ने, और अध्यक्षता किसने की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संस्करण कौन सा था, तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021, यानी ये 13वां संस्करण था। आयोजन कब किया गया, 9 सितंबर 2021 को। और मुख्य विषय क्या था 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का, ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सिनस। तो ये वर्ष 2021 में जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये इसका मुख्य विषय रखा गया था। और ब्रिक्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से देश शामिल हैं, ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स समूह में। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ पे जो शिखर सम्मेलन है 21वां SCO, यानी संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन SCO का जो 21वां शिखर सम्मेलन 2021 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये, तजाकिस्तान के दुशांबे में। अध्यक्षता किसने की, इमामोली रहमान ने। और कब आयोजित किया गया था, 17 सितंबर 2021 को। यानी कि 17 सितंबर 2021 को SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था, तजाकिस्तान के दुशांबे में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, इमामोली रहमान ने। अब देखो यहाँ पे 17 सितंबर 2021 ये 21वां शिखर सम्मेलन था किसका, SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का। अब जो SCO है यहाँ पे, SCO में देखो पहले कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि वर्ष 2021 में जो सम्मेलन हुआ, इसका यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। पहले देखो इसमें स्थायी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। यानी यहाँ पे कितने देश हैं, 8 देश इसके क्या हैं, स्थायी सदस्य थे, 8 देश अभी तक। लेकिन वर्ष 2021 में क्या हुआ, 9वां देश इसमें कौन सा शामिल हुआ, कौन सा मतलब सदस्य, कौन सा देश नवा सदस्य बना इस SCO संगठन का, यानी संघाई सहयोग संगठन का, वो बना ईरान। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2021 में जो 21वां SCO यानी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था तजाकिस्तान के दुशांबे में, उसमें वर्ष 2021 में इस SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का जो नवा सदस्य बना, वो कौन सा बना आपका, वो बना ईरान। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो SCO सदस्य बनने वाला नवा देश कौन है आपका, वो है ईरान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको नोट करना है। और SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी, 15 जून 2021 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है, चीन के बीजिंग में। और सदस्य जो इसमें 8 पहले स्थायी सदस्य थे, अब जाके कुल मिलाकर टोटल कितने, SCO में टोटल कितने देश हो गए, 9 देश। नवा कौन बना, ईरान। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो समिट है यानी जो सम्मेलन है वो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021, UN बायोडाइवर्सिटी समिट 2021, जिसकी मेज़बानी किसने की, चीन ने पहली बार यहाँ पे क्या किया, इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। और कब की, 12 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की गई। इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। तो जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, किसने इसकी मेज़बानी की, चीन ने 12 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद यहाँ पे आता है 16वां G20 शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16वां G20 सम्मेलन 2021, इसका आयोजन किया गया इटली के रोम में। और अध्यक्षता किसने की, इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रोगी ने। और कब
इसका आयोजन किया गया 30 अक्टूबर 2021 को 16वां G20 सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था इटली के रोम में। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये चल के आ रही है कि जो 16वां G20 सम्मेलन 2021 ये तो ठीक है, इसका आयोजन कर दिया गया है इटली के रोम में। अब देखो 2022 में जो होने वाला है G20 सम्मेलन उसकी मेज़बानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। लेकिन क्या है 2023 में G20 सम्मेलन जो होने वाला है 2023 में, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। भारत पहली बार 2023 में G20 सम्मेलन की क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि बताइए कि G20 सम्मेलन की मेज़बानी भारत कब करेगा? वर्ष 2023 में। तो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1999 को। और 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे COP26 जलवायु सम्मेलन 2021, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COP26, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। देखो COP है क्या? पहले ये समिट है, ये सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ द्वारा। ये एक जलवायु सम्मेलन है, यानी जलवायु के बारे में, जलवायु को सुरक्षित करने के लिए, विशेषकर जो क्या है आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इससे संबंधित इसमें क्या होती है? इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में क्या होती है? चर्चा होती है और इन मुद्दों को यहाँ पे रखा जाता है। तो COP26 जलवायु सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल कौन सा है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और अध्यक्षता किसने की? यूनाइटेड किंगडम ने, यानी यूके ने। आयोजन तिथि है 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2021। यानी COP26 जो जलवायु सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2021 तक, जिसकी अध्यक्षता की यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। और कहाँ ये आयोजित किया गया था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब देखो यहाँ पे जो COP26 जलवायु सम्मेलन 2021 में, इसमें याद करने वाला पॉइंट ये है कि भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया था? COP26 सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को जब COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में यहाँ पे क्या दिया, मतलब वहाँ पे वो पहुँचे, तो उन्होंने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए भारत के लक्ष्य को रखा। तो एग्जाम में बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 जलवायु सम्मेलन में भारत को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2070 तक भारत बन जाएगा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश। तो लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है ये भारत का? 2070 तक। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही 1 नवंबर 2021 को। इसके बाद आता है COP27 सम्मेलन 2022, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन 2022। इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? मिस्र द्वारा की जाएगी। COP की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP किसके अंतर्गत आता है? UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन संबंधी मामले इसमें रखे जाते हैं, मुद्दे इसमें रखे जाते हैं। और UNFCC जिसके अंतर्गत COP आता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आती है। UNFCC की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। क्यों की गई? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करने के लिए, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जा सके, इसलिए यहाँ पे UNFCC की स्थापना की गई थी। और पहला जो COP सम्मेलन हुआ था 1995 में हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। तो COP27 की मेज़बानी कौन करेगा? मिस्र करेगा। जबकि COP26 का आयोजन कहाँ किया गया? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब देखो वर्ष 2022 में जो होने वाले इम्पोर्टेंट सम्मेलन है भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022, ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा पुणे में। और ये संस्करण कौन सा होगा? 108वां। और इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 जो कब से कब तक होगा? 10 से 14 जनवरी 2022 तक। आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। और संस्करण कौन सा होगा? ये विश्व संस्कृत सम्मेलन का 18वां संस्करण जो कि 2022 में आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख सम्मेलन थे जो वर्ष 2021 में आयोजित किए गए थे। और ये दो जो 2022 में आयोजन किए जाएंगे, इनके बारे में भी आपको
बताया गया है, जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे के सारे सम्मेलन। और इसका PDF आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ वर्ष 2021 की कंप्लीट करंट अफेयर्स ई बुक वर्ष 2021 की वार्षिकांक चाहिए तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सर्च कर सकते हो jardhariclasses.in, यानी अगर जरधारी क्लासेस की कोई भी करंट अफेयर्स ई बुक यदि आपको चाहिए तो सर्च कर सकते हो jardhariclasses.in। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट आपको किस करंट अफेयर्स के टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।